राम राम दोस्तों। तो आज गार्डन में आने वाला है भूचाल। यानी यहाँ पर आप जो बेलें सामने देख रहे हो ना, ये टूटी हुई। और मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे कैंची, क्योंकि सुबह मैंने इन बेलों को काटा था नीचे से और जड़ों के पास से, तो कैंची कहीं रख कर भूल गई। तो कैंची तो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं मिली है। मैं लेकर आ गई ये छुरी, मतलब चाकू लेकर आ गई हूँ। ये रखा था यहीं पर और इसको लेकर के मैं ये काटना शुरू कर दिया है। मैंने इन बेलों को जो फरवरी में लगाई हुई थी ना, एक बार ये जब गर्मियों में भी बिल्कुल सूख गई थी, लूएं जब चलती थी। इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ी, लेकिन अभी बरसात पड़ते ही ये बहुत ही दोबारा हरी हो गई। और फ्रूटिंग भी आपने देखी, मैंने इनसे हार्वेस्टिंग भी ली है 2-3। तो अभी भी ये इन पर फूल और फल आ ही रहे थे, लेकिन हमें इन्हें हटाना क्यों पड़ा वो भी आगे बताऊंगी। इसी बारे में आज पूरी वीडियो होगी कि किस तरीके से मैं मानसून में ये इन बेलों को हटा रही हूँ और कैसे फिर आने वाले सीज़न की भी तैयारी हमें करनी है। तो साफ़ सफाई किस तरीके से कर रही हूँ, पूरा वीडियो को देखिए, जानकारी से भरपूर है। और अच्छी लगे तो लाइक भी करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैं ये बेल हटा रही हूँ। इसको मैं सुबह कट तो करके चली गई थी, लेकिन बस फिर धूप हो गई थी थोड़ी सी और मैं चली गई थी, मुझे घर के काम और भी थे। तो बस फिर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ के चली गई। अब ये सूखी हुई सी दिख रही है और अब आकर के मैं इनकी बेलों को निकालने लगी हूँ, खींचने लगी हूँ। देखिए ऊपर से, और यहाँ इतना ज़्यादा इसका फैलाव हो गया है ना, देख रहे हो आप कि किस तरीके से इन्होंने इस फ्रेम को मंडप की तरह ढक दिया है। कैसा ये जो है झुंड सा बन गया है। इन बेलों का इतनी ज़्यादा फैल गई हैं, और बरसात के मौसम में तो ये वैसे भी ज़्यादा ही फैल जाती हैं। तो अब इनका नुकसान क्या हो रहा था सबसे बड़ा वो देख लीजिए कि जब ये बेलें इतनी ज़्यादा फैल रही हैं, फ़ायदा तो देखिए इनका हो रहा था कि ये फ्रूटिंग करने लग रही थी। मतलब 2-3 बार तो हमने इनसे ले भी ली, और अभी भी देखिए अपने बेलों पर लटकी। और आगे भी देखिएगा कि बेलों पर काफ़ी सारी लटकी हुई आपको दिखेंगी जब इनको निकालेंगे, मोटी मोटी। तो एक तो नुकसान इनका क्या हो रहा था कि ये नीम जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर नीम है, तो इस नीम को इन्होंने पूरा ढक लिया है और ऊपर से टहनियाँ नीचे की तरफ दबा दी हैं। और इस नेट को भी हटा रही हूँ, क्योंकि ये भी हमारे पौधों में नुकसान कर रही है इस टाइम। क्योंकि इसको हम हटा ही नहीं पाए थे उस टाइम, तो लगा दी थी तो कुछ तो ये दरवाजे के ऊपर जहाँ से मैं हटा रही हूँ टुकड़ा, यहाँ तो लगाई थी ये ऐसे ही कि धूप पड़ रही है, धूप से ये थोड़ा सा टुकड़ा बच गया था, ये लगा दिया था। और ये आगे की तरफ लगाई हुई है, यहाँ रस्सियाँ हैं, फ्रेम का जो जाल है ना वो वहाँ पर नहीं है। उस खाने में कम पड़ गया था, हमने वहाँ पर लगाया नहीं फिर, और मिला नहीं था। तो वहाँ पर रस्सियाँ हैं, रस्सियों में से घुस जाते थे। मैं आपको बताती थी कि यहाँ से घुस गए मंकी, तो इसलिए यहाँ पतिदेव ने और बेटे ने ये जाल नेट ही लगा दी थी। तो इसके अभी भारी नुकसान हमें क्या हो रहे हैं कि ये जो नेट लगी है ना, गर्मियों में तो इसके फ़ायदे रहे, शेड रही अंदर। और अब बरसात का मौसम चल रहा है और आने वाला जो सीज़न है, अभी हम सर्दी की सब्जियां लगाएंगे, उन्हीं की तैयारी चल गई है बस अभी, क्योंकि मानसून लास्ट है। और मानसून लास्ट से ये तैयारियां गार्डन में करनी होती हैं, क्योंकि एक दिन का तो ये काम नहीं होता है कि एक दिन में हम सारी साफ़ सफाई कर लें, या एक दिन में ही ये काम हो जाएगा, तो नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करना हमें पड़ता है। रोज़ रोज़ घर के कामों से थोड़ा सा टाइम निकालती हूँ और फिर मैं गार्डन में आती हूँ। कभी शाम को, जैसे अभी शाम को आई हूँ, कभी सुबह आ जाती हूँ थोड़ी सी देर के लिए। तो फिर मैं ये काम उस टाइम कर लेती हूँ। अब मेरे से तो खींच नहीं रहे थे पतिदेव। ये कुंडी सी एक बनाई हुई है लोहे की, और इसको लेकर आए हैं। देखिए यार, स्टूल रख लिया है इस क्यारी में, और क्यारी की मजबूती देखिए भाई। स्टूल भी रख लिया है और इसके ऊपर चढ़े हैं, फिर भी इतनी अच्छी जो है बनी हुई है हमारी मजबूत सी क्यारी। तो ये देखिए नीम को इसने किस तरीके से जकड़ लिया है, ऊपर की तरफ तो बढ़ ही नहीं रहा। और ये शूट है सुबह सुबह का, सुबह सुबह पतिदेव को थोड़ा टाइम मिल जाता है तो ये हेल्प करवा देते हैं। दिन में तो वर्कशॉप में काम रहता है। तो मैंने इनको कहा कि थोड़ा सा मेरे से नहीं हो पा रहा, नहीं खींच रही ये बेलें, तो आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। तो इन्होंने ये खींची बेलें ऊपर से, और ये देखिए भाई कितनी मोटी मोटी हो गई थी नीम के ऊपर। नीम की तो टहनियाँ दबा दी थी इन्होंने।
और इनको देखिए कितनी मोटी मोटी होगी। अब तो ना तो ये ऊपर से दिखती थी, पत्तों में ये छुप रही थी, और ना ही इनको फिर हम तोड़ पा रहे थे। कैसे तोड़ेंगे? और फिर इनका फ़ायदा भी क्या? इतनी बेलें फैल रही हैं, उनके नुकसान हो रहे हैं। हमारी जो नीचे वाली अंदर बेलें पौधे लगे हैं ना, उन पर शेड पड़ रही है, तो उन पर छावा पड़ रहा, तो छावे में जो पौधे, क्योंकि उनको प्रॉपर धूप नहीं मिल पा रही, देखिए कैसे पीली होती जा रही हैं जो नीचे छाया में इसके बेलें हैं, तो इसका ऐसे छावा पड़ जाता है बोलते हैं ना। तो फिर जो पौधे हैं उन्हें सही धूप और जो है हवा नहीं मिलेगी, तो फिर वो नहीं होंगे। तो फ़ायदा इसका कुछ नहीं हो रहा था, नुकसान ज़्यादा हो रहा था। फ़ायदा तो यही था कि तोरी मिल रही है। इसके लिए हमारे पास और भी लगी हुई हैं बेलें, उनको रख रहे हैं। तो कुछ हटाई हैं, कुछ रख दी हैं। और इधर देखिए पौधों में आजकल ये बिना मतलब का घास इतना ज़्यादा उग जाता है। अभी थोड़े दिन पहले ये सिंगोनियम इस गमले में मैंने लगाया था। अभी सिंगोनियम तो वही है, थोड़ी बहुत ग्रोथ की है, लेकिन पौधे देखिए ये घास वाले कितने बड़े बड़े इसके अंदर निकल आए हैं। और ये घास इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि पौधे जड़ से जो है दूसरे पौधे जो हमने लगाए हुए हैं वो प्लांट ही उखड़ जाते हैं। और ये देखिए इस स्नेक प्लांट के साथ ये है सदाबहार, पुराना पौधा था इसमें गमले में, और ये भी देखिए कितना इसमें फैल गया था अंदर की तरफ। और ये अपने आप बीज झड़ते रहते हैं सदाबहार के, दूसरे गमलों में गिरते रहते हैं हवा में, तो वहीं पर निकल आते हैं इनके साथ दूसरे पौधों के साथ। और अब मुझे इसको यहीं रखना पड़ रहा है क्योंकि इसका गमला टूट गया है, बदलना पड़ेगा। और गमला अभी नहीं है मेरे पास कोई और खाली, तो इसको मैं इसमें ही रख रही हूँ अभी। तो फिर बदलूँगी क्योंकि इसमें कई प्लांट तैयार हो रहे हैं, तो कई गमलों की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब देखिए इन जो बाल्टियाँ ऊपर की तरफ रखी हुई हैं इनमें भी, और कुछ पौधे तो ये घास तो ऐसी उग रही है गमलों में कि पौधे ही उखाड़ लाती है जब इसको उखाड़ते हैं। तो इस तरीके की जो आजकल की घास होती है मानसून की, ये बहुत ही ज़्यादा जकड़न वाली होती है और बहुत ही बड़ी बड़ी लंबी लंबी बढ़ जाती है, और सारी एनर्जी पौधों की यही लेती रहती है। तो पौधों को क्या मिलेगा? देखिए टाइम नहीं मिल पाता है। जितना टाइम थोड़ा बहुत मिलता है तब मैं जो आगे आगे आता है वो निकालती चली जाती हूँ, और कुछ रह भी जाता है तो वो 1-2 दिन में फिर से इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे ही बारिश पड़ी और 1-2 दिन, कई बार तो बारिश में आया भी नहीं जाता है, और बारिश पड़ने के बाद जब हम इसे निकालते हैं ना, तब तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। देखिए तो कितना बड़ा बड़ा फैल गया है। और अभी बारिश का ही टाइम हो रहा है सुबह सुबह, और यहाँ पर कुछ ये भी हैं, देखिए गांठें पड़ गई हैं इनकी जड़ों में। ये एक करेले की बेल, ये पुरानी है, फरवरी में उगी थी। यहाँ इसमें पहले टमाटर का पौधा था, और ये एक बीन्स की थी। तो इसमें ये 2 डबल कट्टे हमने कर दिए थे। पहले इसमें टमाटर हुए, फिर उसमें करेला अपने आप से उगा था, वो करेले हुए, और ये फिर अब बीन्स भी हुई। तो अब इस कट्टे को हम उठाएंगे और इस मिट्टी को अगले सीजन के लिए तैयार करेंगे। और इधर देखिए इस फ्रूट क्रेट में, इसमें भी पहले टमाटर था शायद, उसके बाद फिर ये इसमें करेला भी था, सॉरी नहीं, खीरा था, इसमें खीरे हुए। और अब देखिए बीन्स थी, और बीन्स की जड़ों में भी गांठें पड़ गई हैं। अभी इधर ये पौधे उग गए हैं जो मैंने अभी आपको 3-4 दिन पहले शायद पिछली वीडियो में ही दिखाया होगा, ये बीज लगाए थे। इनको निकाल कर दूसरे में लगा लूँगी, और इसकी मिट्टी को मुझे अगले सीजन के लिए तैयार करना है। धूप वूप दिखाऊँगी जब निकलेगी तो। और इन बेलों पर असर पड़ रहा है, देखिए कितना। ये इस गमले सॉरी बड़े कंटेनर है, इसकी शेड पड़ रही है जो नेट है, और धूप नहीं लग पा रही। और आगे वाली बेलें अच्छी चल रही हैं, पीछे वाली बेलों पर यहाँ धूप नहीं लग रही। तो मुझे डर है कि इनकी जड़ें ही ख़राब ना हो जाएं, तो धूप बहुत कम मिल पाती है इनकी जड़ों को, इसलिए ये इधर से भी हटवा रही हूँ। अब मैं पतिदेव जी हटा रहे हैं, प्लास की हेल्प से इसकी तारें कट कर रहे हैं, जिन तारों से इसको बांधा था उस टाइम में। तो हटा करके देखिए अभी क्या है, गार्डन में हवा भी लगेगी और धूप भी लगेगी, तो पूरे गार्डन में फैलेगी हवा धूप, और फिर ये जो है ग्रोथ अच्छी करेंगे। अंदर वाली जो सब्जियां लगी हुई हैं
और ये इस जाली से मैं देखिए कितनी रस्सियाँ मैंने बांध रखी हैं। ये मंकी के कारण बांध रखी हैं, इतनी देखने में अच्छी तो नहीं लगती क्योंकि ये 2 साल पुरानी हो गई हैं, अभी काली काली सी हो गई पानी पड़ने से भी। लेकिन क्या करें भाई, मंकी आते हैं ना इतने। अब देखिए इस क्यारी में कुछ तो आप लोग भी कह रहे थे इसे थोड़ा सा घास वास निकाल दीजिए, सफाई हो जाएगी। और ये अपने आप से उगे सारे पौधे हैं, जिन सारे पौधों को, बेलों को आज हटा रही हूँ मैं, क्योंकि इस क्यारी की सफाई कर रहे हैं। ये अब इतनी सारी बेलें, ये देखिए नेट तो ये हटा दी है और अब पतिदेव जी इनको निकालेंगे, क्योंकि मेरे से तो ये खींची ही नहीं रही थी और इतनी ज़्यादा फैल गई है। एक गिलोय की बेल है, करेले की है, तोरई की है, और अब इनको उधर जा कर के हटाना पड़ेगा जहाँ ये फैली हैं। देखिए बहुत दूर तक फैल रही हैं ये। इनसे भी हमने 2 बार तोड़ ली हैं तोरइयाँ। और अभी इसकी जड़ें जो हैं ज़्यादा नीची गहराई में नहीं है बेल की, तो पीली होने लग गई है बेल। फैल तो आगे रही है, देखिए जा रही है आगे की तरफ, और पर ये जो बेल है पीली सी होने लगी है। तो मैंने कहा इसकी लाइफ ज़्यादा नहीं लगती, तो इसको भी हटा दीजिए, सफाई हो जाएगी। और हमें रखनी है यहाँ कद्दू की बेल इस क्यारी के ऊपर। और कुछ ये लगा रखी है, जो ये हमने कटिंग करके लगाई थी ना उस दिन, तो ये भी मैंने डाल रखी है इसमें कलमी साग की कटिंग। और ये हो जाएगा कुछ, हम यहाँ पर कद्दू की बेल रख देंगे। तो कद्दू की बेल यहाँ फैल जाएगी, क्योंकि जब उस पर फ्रूटिंग होती है तो उसे कहीं ना कहीं रखने की जगह चाहिए होती है। क्योंकि अगर हम लटकाते हैं उसकी बेल को तो फिर उसकी लटक में जो है फल नीचे बेल को खींच लेते हैं, इसलिए। और ये गिलोय की थी तो मैं इसकी जड़ रख लूँगी बेल की, यहाँ से कट करके, और इसकी जड़ को फिर मैं किसी और कंटेनर में लगा दूँगी तो ये हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये कलमी साग की कटिंग पड़ी हुई है, जो मैंने साग उस दिन निकाला था उसकी कटिंग डाल दी। अब आ जाती है बारी थोड़ी सी सफाई की, क्योंकि इतना सारा पत्ता वत्ता हो गया है। मोटा मोटा तो उठा करके कुछ मैंने उठा दिया और कुछ पतिदेव ने उठा दिया। तो यहाँ से देखिए ये किसी न किसी में कट्टे वट्टे में भर के रख लूँगी, सारा पत्ता जितना भी निकला है, बेलें वेलें सब, क्योंकि ये सारा ही खाद बनने वाला है और डिकम्पोज हो करके ये हमारे पौधों में ही जाने वाला है। कोई ना कोई बड़ा कंटेनर इससे हम भर लेंगे, जितना भी हमने जो ये निकाला है इसका कचरा, बेलों का और पौधों में से जितना भी निकला है, सभी को हम एक कट्टे में भर कर रख लेंगे। क्योंकि अभी बारिशें चल ही रही हैं हमारे यहाँ तो, और हो ही जाती हैं दिन में 1-2 दिन में। तो फिर अभी इसकी जो है हम भर कर रख लेंगे, और जिस दिन भी कोई कंटेनर भरूँगी तो फिर उसमें डाल दूँगी। और बस मैं अब सफाई की बारी आ गई है, क्योंकि बारिश अगर आ गई ना तो ये सारा का सारा पानी जो है ये पत्ते वत्ते और यहीं चिपक जाएंगे। कुछ ये उसमें पाइप में चला जाएगा तो पाइप बंद हो जाता है पानी वाला, फिर थोड़ी समस्या भी हो जाती है छत पर। तो बस सफाई करने के बाद फिर मैं देखिए ये कटिंग यहाँ जो है इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर मिट्टी छिड़क दूँगी और दब जाएगी ये नीचे। और अब इस कद्दू की बेल को हम यहाँ रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ देखिए हमने रख दी और सेट कर दी इसके ऊपर, तो यहीं फैल जाएंगी ये दोनों बेलें। एक इधर रख दी है, एक इधर, दोनों ये उधर से उठा कर रखी है और एक ये यहाँ से। तो अब 2 कंटेनर में हो गई ये, और 2 यहीं फैल जाएंगी और इनको जगह में मिल जाएगी फैलने की। तो मानसून का लास्ट टाइम है अब, और थोड़े दिन ही बारिशें और होंगी, और फिर उसके बाद जो है सर्दी की सब्जियों की तैयारी होगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा खाली करने लग गई हूँ, ताकि आगे आने वाले सीज़न की भी आहिस्ता आहिस्ता हम तैयारी कर लें। क्योंकि ये एक दिन का तो काम होता नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, और फिर ज़्यादा फैलाव भी हम छत पर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये हटा दिया आज इतना।